वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। मंच पर हमारे मध्य विराजमान हमारे बीएसएफ के डीआईजी साहब आदरणीय प्रीतपाल सिंह जी बेटी जी, और हमारे मध्य उपस्थित कमांडेंट साहब हमारे राजेश जी नेगी जी, और मेरे साथ आए हमारे लोकप्रिय विधायक सिवाना आदरणीय अमीर सिंह जी भायल साहब, और हमारे पूर्व के विधायक जहां हम बैठे हैं इसी क्षेत्र के विधायक हमारे हरि सिंह जी सोडा साहब, और प्रकाश माली जिनका अभी आपने देशभक्ति गीत सुना, इनकी ख्याति पूरे देश में है। ऐसे हमारे प्रकाश माली, हमारे आदिराम जी, और हमारे दिलीप जी, और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण, और सामने विराजमान सभी मेरे साथ आए हुए सभी भाइयों और देश के जवानों, सीमा के प्रहरी के रूप में विराजमान सभी हमारे सैनिक भाइयों और मीडिया के बंधुओं, आज मैं सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा इस दीपावली के अवसर पर कि आप सबकी ये दीपावली शुभ दीपावली हो, सबके अन्न धन की लक्ष्मी का भंडार भरे, और हर व्यक्ति के परिवार में और सबके चेहरों पर खुशियां हो, ऐसी मैं इस दीपावली के अवसर पर आप सबके लिए और सबसे प्रार्थना करता हूं। आज हम इस सीमा के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। मैं कल डीआईजी साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं देश के सैनिकों के साथ में जाकर दीपावली मनाऊं, और ये क्षेत्र है जो लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से मेरा क्षेत्र आता है, इसी क्षेत्र में से सांसद हूँ, तो इस नाते मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं यहाँ आकर आपके बीच में अपने दीपावली भी मनाऊं और अन्य बातों से भी मैं आपके साथ रूबरू हूँ। तो इस दृष्टि से आज यहाँ पर मेरा आना हुआ और मुझे बहुत खुशी है, बहुत ही प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर मेरे साथ में इतने सभी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, जो अपने आप में सब राष्ट्रवादी विचारधारा को अपने दिल में सजोए हुए रहते हैं, और वो भी सबकी इच्छा थी कि हम भी जब आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलें। तो पूरे परिवार के साथ आज मेरा यहाँ पर आना हुआ है, तो सब हम मिलकर आज यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये बॉर्डर है, और इस बॉर्डर के ऊपर हम सीमा के प्रहरी के रूप में यहाँ पर खड़े रहते हैं, और आज हर व्यक्ति जो भी कोई भी बाहर काम करता है, चाहे वो कहीं पर भी होता है, तो दीपावली के अवसर पर वो अगर सब छोड़कर घर पे आता है कि मैं दीपावली मनाऊंगा तो लक्ष्मी पूजन करूंगा तो घर पे करूंगा, ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। और अपना त्योहार महत्वपूर्ण दीपावली का हमारा त्योहार है, लेकिन आप सभी की भी इच्छा होती है कि हम दीपावली के अवसर पर घर रहें, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने अंदर जो देशभक्ति और भारत माता की रक्षा का जो संकल्प लिया है, उसकी वजह से आपको दूसरी कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस एक ही है, मेरी भारत माता की जय और भारत माता की जय, यही लक्ष्य लेकर आप सब चल रहे हैं। और इसलिए घर परिवार छोड़कर और आप देश की सीमा के ऊपर आप खड़े, और इसी की वजह से देश सुरक्षित है हमारा। आपने अभी प्रकाश माली ने बहुत अच्छा एक आज से लगभग 8-10 साल पहले एक गीत मैंने सुना था, उस समय इन्होंने गाया था, जब सरहद तुझे प्रणाम, तो उस समय सरहद तुझे प्रणाम गीत गाया गया था। उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, अभी महाराणा प्रताप का भी गीत गाया, तो उस समय की जो वर्तमान की परिस्थितियां थी उसके अनुसार गीत को प्रकाश ने बहुत अच्छे अपने उस समय की एक देश के अंदर राष्ट्र जागरण करने का काम किया था। और आज परिस्थितियां बदली है, तो उसके पीछे कारण है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर
जो एक सीमाओं के ऊपर रहने वाले सैनिकों का जो मनोबल बढ़ा है, हम सब जानते हैं देश की सीमा के, देश के बॉर्डर के ऊपर सैनिक तो पहले भी इतना ही शक्तिशाली था, राष्ट्रवादी विचारधारा थी, देश के लिए मरने जीने का जज्बा देश के सैनिकों में पहले भी था। हम सब जानते हैं ये वही बॉर्डर है जिस जगह पर पाकिस्तान जैसा देश, जिसके 93,000 से अधिक पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया, वही तो पाकिस्तान पड़ोसी देश है। ये हमारे देश के सैनिकों की ताकत थी, लेकिन देश के सैनिकों को आजादी नहीं थी कि उस समय जैसी परिस्थितियां थी, उस समय हमारे देश के सैनिक, उस समय भी जब हमारे यहाँ पर हुआ था हमला, बॉम्बे के अंदर भी जब परमाणु या वहां पर जो आतंकवादियों ने हमला किया था, उस समय भी देश के सैनिकों ने कहा था कि हमें छूट दे दीजिए, हम इसका बदला तुरंत लेंगे। जो भी कोई घटना होती थी तो तुरंत देश के जवान कहते थे हम अंदर घुस के मारेंगे, लेकिन छूट नहीं दी। लेकिन आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश के सैनिकों को ये छूट दे दी। पहले गोलियों का हिसाब पूछा जाता था, कितनी गोली चली, किधर से चली, कहाँ है उसकी वो टोपियां जमा करानी, ये सारा रहता था। और परमिशन भी दिल्ली से मिलती थी, तब जाकर कहीं अगर सामने अगर फायर करना होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सैनिकों को कह दिया कि जब सामने से गोली चले तो कोई गोलियां गिनने की आवश्यकता नहीं है, जितने आए उतने उड़ा दो। ये छूट मिली है देश के सैनिकों को। और वो इसलिए कि आज हम दीपावली मना रहे हैं, और पहली बार आपने देखा होगा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दीपावली हमारे देश के सैनिकों के साथ मनाते हैं। आज ये 8वीं दीपावली है, 9वीं दीपावली, जो जब से प्रधानमंत्री बने तब से लगातार अलग अलग सीमा के ऊपर जाकर और देश के सैनिकों के बीच में बैठकर और दीपावली का जश्न मनाते हैं। और आज भी अभी आपको पता है चाइना के बॉर्डर के ऊपर ये देश के जवानों के साथ में दीपावली मना रहे हैं। और पिछली बार हमारे जैसलमेर के अंदर ही प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने उस समय अपने सैनिकों के साथ में दीपावली मनाई थी। तो ये बदलता भारत है अब अपना। अब भारत की ताकत भी बढ़ रही है हमारी। आज जो कभी हम हथियार विदेशों से लाकर हम युद्ध लड़ा करते थे, हमारे पास में यहाँ पर मैं देखता था, जब मैं छोटा था कई बार इधर आना होता था तो देश के जवानों के पास में बंदूकें होती थी, जिससे वो एक बार एक बंदूक एक गोली निकालते, दूसरी चढ़ाते थे, उसके बाद में फायर करते थे। मैं खुद इसी तरह से एनसीसी के अंदर था, तो एनसीसी का मैं सार्जेंट था उस समय। मैं खुद ही मैंने वो 303 से फायरिंग की, एक गोली चढ़ाओ एक निकालो, ऐसे चलता था। 5 एक साथ लोड होती थी। और मैं एनसीसी के अंदर, मुझे बताते हुए देव जी साहब, मुझे खुशी है कि मैं एनसीसी के अंदर मेरा राजस्थान में टॉप पे चयन हुआ था उस समय फायरिंग में। तो मैं एनसीसी का सार्जेंट भी था और मेरा उस समय पॉइंट एक तो ग्रुपिंग के अंदर और स्नैप शूटिंग के अंदर। तो ग्रुपिंग के अंदर मेरा राजस्थान में दूसरा नंबर लगा था और स्नैप शूटिंग के अंदर मेरा तो 1 नंबर पे आया था मैं। तो उस समय फिर राष्ट्रपति के लिए अवार्ड का विषय था, लेकिन आरक्षण का आंदोलन के अंदर वो सारा फिर आगे बढ़ा नहीं। उस समय आंदोलन चला था आरक्षण का। तो सर आप गलत प्रोफेशन में तो ये जरूर है कि मेरा सौभाग्य होता कि मैं देश की सीमा के ऊपर आज रक्षा करता था, लेकिन फिर भी राजनीति के अंदर रहते हुए भी वही काम है, देश की सेवा करने का एक अवसर है। और अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ राजनीति करते हैं तो वो अलग आप सोच सकते हैं कि देश के अंदर सेवा करने के लिए हमें कई अवसर है। देश की सेवा करने वाला आज देश की बॉर्डर के ऊपर भी सेवा करता है, रक्षा करता है, तो देश के भीतर के अंदर भी ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होना बहुत जरूरी है। ये हमारा देश गुलाम क्यों हुआ इतने वर्षों तक? इस देश में 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। पहले इस देश में मुगल आए, मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर शासन किया। इसके पीछे कारण क्या था? हमारी आपस की फूट थी, हमारा हम संगठित नहीं थे। देश के अंदर उस समय भी जो रियासतें थी उनकी सेना तो होती थी, लेकिन सेना क्या करती थी? सेना संगठित तो नहीं होती थी। अलग अलग राजा महाराजाओं की सेना होती थी और वो सैनिक एक सेना के ऊपर हमला होता था, दूसरी सेना बटालियन देखा करती थी कि उनको पता है वहां हमला हुआ, हमारी क्या फर्क पड़ता है।
ऐसे ही धीरे धीरे करते करते वो मुगल और अंग्रेज आगे बढ़ते गए और भारत के अंदर जिस तरह से 1 साल तक गुलामी का जो हमें दंश झेलना पड़ा, तो ये सारी चीजें देश के अंदर भी ताकत होना बहुत जरूरी है, देश के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा होना बहुत जरूरी है।